तो दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.4 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एग्जाम में, और ये मैंने बोला था ना, इसके पिछले वाला जो एक्सरसाइज है उसके बाद का जो एक्सरसाइज रहेगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो यही एक्सरसाइज है। और इसमें सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये है कि आपने अगर एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो आपको बाकी के सब क्वेश्चन आएंगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपका। तो आपको बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक अच्छे से सीखना है। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा एक क्वेश्चन बताने के लिए, पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं टाइम लूंगा पर सब कुछ मैं सिस्टमैटिक ऐसे बताऊंगा कि आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ में आएगा। तो यहाँ पे z इक्वल टू 11x प्लस 8y है, सब्जेक्ट टू है x लेस देन इक्वल टू 4, y लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 6 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे इसके पहले आपने जब एलपीपी सॉल्व किया था तो आपने फाइनल आपका क्वेश्चन ऐसा बनाया था, आपको ऐसा बनाना था। पर अभी कैसे है, आपको इसका हेल्प लेके क्या करना है, सम सॉल्व करना है। इसका हेल्प लेके आपको क्या करना है, सम सॉल्व करना है। आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। क्या करना है, ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। देखो यहाँ पे आपको ये जो मैक्सिमाइज के बाद जो दिया रहेगा उसका जरूरत लास्ट में है, पर अभी ये जो यहाँ पे दिया है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 4 है। क्या यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 4 ऐसा दिया होगा, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। प्लीज ये लिखते जाओ। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा हूं, ये प्लीज आपके बुक में लिख लेना। अगर जब भी ऐसा दिया होगा, समझ में, इसका तो लाइन आपको ड्रॉ करने आता है, तो आप यहाँ पे इक्वेलिटी है, लाइन है, रीजन है। आपके बुक में यहाँ पे हो सकता है कि इक्वेशन दिया हो, वो भी चल राइट है, दोनों के दोनों राइट है। इक्वेलिटी लाइन एंड रीजन, इक्वेलिटी लाइन एंड रीजन। रीजन मतलब कि कौन सा रीजन है, तो ये वाला जो भी यहाँ पे दिया है सबसे पहले आप इसके अंदर लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, x इज लेस देन इक्वल टू 4, पहला हो गया। देन सेकंड क्या हो जाएगा, y इज लेस देन इक्वल टू 6, देन x प्लस y लेस देन इक्वल टू 6। बाद में यहाँ पे क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया आपका सिस्टमैटिक। अब आप क्या लिखोगे, इनइक्वालिटी। हाँ, ये इनइक्वालिटी हो गया। इनइक्वालिटी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मतलब इक्वल नहीं है। अब आप क्या करें, इक्वालिटी लिखोगे। इक्वालिटी में क्या आएगा, सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, पूरा का पूरा सेम आएगा। x 4, बस यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब दिया है इसकी जगह पे इक्वल हो जाएगा। समझ में, यहाँ पे देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, देन x प्लस y विच इज इक्वल टू क्या आएगा 6, देन x विच इज इक्वल टू 0 एंड y विच इज इक्वल टू 0। और एक और चीज हमेशा याद रखना, जो चीजें मैं बताते जा रहा हूँ, मैं बोला ना एक क्वेश्चन से आपको सब क्वेश्चन आने लगेगा। देखो यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है पता है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, आपने लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों का मतलब, ये दोनों अगर आया आपको हर एक क्वेश्चन में दिखाई देगा, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये आपको एक चीज क्या करना है, दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना है। देन अगर सपोज ऐसा है, अब देखो आपने ये लिख दिया, अब यहाँ पे आपको रीजन डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होगा, अगर ऐसा है और ऐसा है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था। अब देखो यहाँ पे अगर लेस देन साइन आया, अब x का लाइन कैसे हम ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस पे ऐसा सीधा लाइन जाता है x का, ये जैसे x इक्वल टू 4 का लाइन ड्रॉ हो गया। अब देखो x इज लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन है, देखिए दिखाई दे रहा है लेस देन, इसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। मतलब x ग्रेटर है और यहाँ पे क्या लेस देन है। जब लेस देन आएगा तो आपका रीजन जो है ना, लेस देन आया मतलब लेफ्ट हैंड साइड। रीजन कौन से साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आपको अगर समझो कबड्डी का मैच खेलना है, कौन सा मैच खेलना है, कबड्डी का, तो आप कौन से साइड खेलोगे, लेफ्ट हैंड साइड खेलोगे। लाइन का, अभी वही लाइन है, अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो एक्चुअली मैं इस साइड से खड़ा रहूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। अभी मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया, ये मेरा कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, ये आपका कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो ये वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है आपका कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आपका ऐसा आता है तो आपको कबड्डी का मैच लेफ्ट हैंड साइड खेलना है, बट अगर ऐसा आता है तो आपको कबड्डी का मैच कैसे खेलना है, ये देखो x इक्वल टू 4 है, बट ऐसा रहा तो आपको कबड्डी का मैच कैसे खेलना है, राइट हैंड साइड खेलना है। समझ में आएगी नहीं, x इज ग्रेटर देन मतलब कौन से साइड खेलना है, राइट हैंड साइड।
देन यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है एंड y इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो y का लाइन आपको पता है ना, y का लाइन कैसे आता है, y एक्सिस पे आएगा, तो 4 है तो यहाँ पे कहीं पे लाइन आएगा y का, ये y इक्वल टू 4 हो गया, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देगा y का, यहाँ पे भी y का एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ओके, ये दो लाइन हो गया आपका। अब आपको क्या करना पता है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ग्रेटर देन मतलब अब देखो x का अगर ग्रेटर आया तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड, और x का अगर लेस देन आया तो लेफ्ट हैंड साइड। तो आप ऐसे अपने बुक पे लिख लो कि x अगर रहा तो यहाँ पे अगर समझो ग्रेटर का साइन रहा और एक क्या रहेगा, लेस देन का साइन रहा, तो ग्रेटर का साइन रहा तो आपका इधर पे यहाँ पे ग्रेटर का साइन है ये वाला, तो आपका एरिया जो है कौन सा है, ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड। x की वजह से दो साइड बनता है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, और अगर लेस देन रहा तो कौन सा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये सब नोट करके लिख लो, आपको एग्जाम में बहुत क्लियर रहेगा। ये सब एग्जाम में लिखना नहीं, आपको समझना है। बट y का अगर आया तो y की वजह से दो रीजन तैयार होता है, एक अबोव और एक कौन सा रीजन, बिलो तैयार होता है। तो y में भी ऐसा ही रहेगा, एक ग्रेटर देन आएगा साइन और एक क्या आएगा, लेस देन। अब y में अगर ग्रेटर देन का साइन आया तो हम रीजन कौन सा लेंगे, अबोव लेंगे, और अगर लेस देन का आया तो हम कौन सा लेंगे, बिलो लेंगे। अगर ग्रेटर देन का साइन आया तो अबोव और लेस देन का साइन आया तो हम क्या लेंगे, बिलो लेंगे। समझ में, ग्रेटर देन का साइन आया तो हम क्या लेंगे, अबोव, और लेस देन का साइन आया तो हम क्या लेंगे, बिलो लेंगे। समझ में, तो x में x की वजह से दो रीजन तैयार होता है, एक राइट हैंड साइड और दूसरा क्या, लेफ्ट हैंड साइड। और y की वजह से y का लाइन कैसे आता है, ऐसे आता है ना, तो एक अबोव और दूसरा क्या है, बिलो आएगा। और x की वजह से दो रीजन तैयार होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा कौन सा आएगा, राइट हैंड साइड। और y की वजह से अबोव और कौन सा आएगा, बिलो, अबोव एंड बिलो। तो यहाँ पे ग्रेटर देन आया तो क्या आएगा, अबोव, और लेस देन आया तो बिलो। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे x जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, और ये सब आपको कब अप्लाई करना पता है, जब सिंगल रहेगा तो, डबल रहेगा तो सिस्टम चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे x अगर सिंगल है, y सिंगल है, देखो x y दोनों साथ में, तो ये अप्लाई नहीं करना है। ये कब अप्लाई करना है, जब x और y सिंगल हो, तो वहां पे प्लीज लिख लो। अब देखो यहाँ पे x इज लेस देन 4 है, x की वजह से दो ही रीजन डिसाइड होता है। x का लाइन ऐसे आता है, एक राइट हैंड साइड होगा, एक कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। समझ में आया? अब मुझे बताओ कि राइट हैंड साइड कब होगा, जब ग्रेटर देन आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड कब रहेगा, जब लेस देन आएगा। तो यहाँ पे x क्या है, सिंबल कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे कौन सा, लेस देन है ना, ये वाला। अब लेस देन की वजह से कौन सा रीजन होता है, देखो लेस देन है, यहाँ पे लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे इसका जो रीजन आएगा वो क्या आएगा, LHS ऑफ जो लाइन है आपका x इक्वल टू 4, ये लाइन का कौन सा LHS वाला साइड। y इज लेस देन इक्वल टू 6, y का भी रीजन क्या है, लेस देन इक्वल टू 6, मतलब y की वजह से दो रीजन डिसाइड है, लेस देन मतलब ये, मतलब बिलो। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलो द लाइन y इक्वल टू, मतलब रीजन जो है हमारा लाइन के बिलो में आएगा, क्या आएगा, लाइन के बिलो में आएगा, रीजन क्या आएगा, बिलो द लाइन y इक्वल टू 6। तो प्रॉपर आपको समझ में आ गया कि x की वजह से दो रीजन डिसाइड होगा, एक क्या आएगा, एक कौन सा रीजन आएगा, राइट हैंड साइड, और दूसरा रीजन कौन सा रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड। और y की वजह से दो रीजन डिसाइड होगा, एक रीजन क्या रहेगा, अबोव, और दूसरा क्या रहेगा, बिलो। तो प्लीज आप उसे अलग से आप लिख लो। अब देखो, जब आपके इक्वेशन में दो चीजें होंगी, मतलब x और y दोनों अगर साथ में है, x और y अगर दोनों आपका साथ में है, ओके, x और y अगर दोनों आपका साथ में है, दिखाई दे रहा है, ये दोनों चीज अगर आपका साथ में है, उस टाइम पे जो आपका जो लाइन है वो देखो x और y मतलब ये डबल है। अब डबल का जो कंट्रोल रहता है वो ओरिजिन से रहता है, ओरिजिन मतलब डायरेक्ट घर से। अगर आप जब सिंगल हो तो आप इधर उधर कहीं पे भी जा सकते हो, पर जब आप डबल हो तो आपका कंट्रोल कहीं और से रहता है। समझ में आएगी नहीं? अब जब डबल रहोगे, अगर आपने उसके बाद अगर कुछ गलत किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप जब डबल रहोगे तो उसका दो ही रीजन है, एक ओरिजिन है और नॉन ओरिजिन। एक ओरिजिन रहेगा, नॉन ओरिजिन। एक्स की वजह से कौन सा रीजन आता है, जल्दी से बताओ। एक्स की लाइन कैसी आती है, ऐसी आती है। एक्स एक्सिस पे लाइन ऐसे जाता है ना, तो ये लाइन है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। वाई एक्सिस ये समझो मैंने क्वाड्रेंट बनाया, एक्स की लाइन यहाँ पे आती है, जैसे एक्स इक्वल टू 4। देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। वाई की वजह से वाई इक्वल टू 4 अबो बिलो। क्लियर? तो वैसे ही ये हो गया, क्लियर हो गया। तो वैसे ही आपका अगर x और y दोनों साथ में है
तो उस टाइम पे आपको लाइन ड्रॉ करना रहता है। क्या करना रहता है? लाइन। समझ में आएगी? लाइन ड्रॉ करना रहता है। अब देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं। ये आप किसमें करोगे? जिसमें आप डबल लोगे। ये इसमें देखो सिंगल है, यहाँ पे अगर ऐसा किया तो रॉन्ग हो जाएगा। ये जब आप किसमें करोगे? जिसमें आप डबल लोगे। डबल मतलब जिसके अंदर x और y दोनों रहेगा। तो कैसे करोगे? ये ऑलरेडी मैंने 11th में आपको सिखाया है, टेबल पूरा सिखाया है, डायग्राम भी ड्रॉ करना सिखाया है, बस एक ही पॉइंट आपको नया आएगा। पर मैं कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, उनको नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या करना है पता आपको? ये जो नंबर है ना 6, उससे x के आगे कौन सा नंबर है? 1, उसको 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 6। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 6,0। क्या आएगा यहाँ पे? 6,0। देन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे जो y के साथ होगा उससे इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 6। और ये y है तो y की जगह पे लिखोगे, y का जो पोजीशन आपको पता है ना, ये x का पोजीशन होता है y का। देखो यहाँ पे x का पॉइंट होता है, x की जगह पे लिखा, उस टाइम पे y 0 लिया, और y का पॉइंट है तो y की जगह पे 6 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा। तो ये हमेशा, जिसको नहीं समझ में आता है वो हमेशा याद रखना है, यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे नंबर 0 0 याद रखना, फिर यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर। यहाँ पे नंबर कैसे? x के साथ मिलेगा डिवाइड करने को y का। अगर सपोज यहाँ पे 2 रहता, 2 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 3 यहाँ पे आता, पर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऐसे आएगा। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे रीजन आता है। रीजन मैंने बोला कि x, इसकी वजह से जब x प्लस वाई रहेगा तो रीजन 2 होता है। x की वजह से कौन सा रीजन होता है? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। y की वजह से अबो एंड बिलो। बट x प्लस वाई आया तो उसमें 2 रीजन होता है, ओरिजिन एंड नॉन ओरिजिन। अब ओरिजिन एंड नॉन ओरिजिन आपको कैसे पता चलेगा? ओरिजिन एंड नॉन ओरिजिन, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिन और नॉन ओरिजिन पता करने के लिए देखो आपको x की जगह पे जो भी आपका इक्वेशन दिया है वहां पे 0 पुट करना है, y की जगह पे 0 पुट करना है, और पूरा का पूरा वैसे इक्वेशन लिखना है। देन फाइनली देखो मैंने x की जगह पे 0 पुट किया, y की जगह पे 0 पुट किया, 0 प्लस 0 0। अब मुझे बताओ ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? मुझे बताओ। अब किसके अकॉर्डिंग ट्रू है कि फॉल्स है? समझेगा, इस दुनिया में 0 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है? हम जिस दुनिया में रहते हैं, दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, इस दुनिया में 0 ग्रेटर होता है कि 6 ग्रेटर होता है? तो 6 हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो ग्रेटर का जो सिंबल है वो 6 के साइड में है कि नहीं? समझ में आएगी नहीं? ग्रेटर का जो सिंबल है वो 6 के साइड में है कि नहीं है? तो मतलब ये क्या है? कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन क्या है? ट्रू है। अगर ये ऐसे रहता, अब बताओ 6 और 0 में से बड़ा, जो बड़ा रहता है उसके साइड मुंह खुला रहता है, दोनों में से बड़ा 6 है, पर उल्टा साइन है ना, 0 को बड़ा हम लोग बता रहे हैं, मतलब कंडीशन क्या है? फॉल्स है। समझ में? और जब कंडीशन ट्रू आएगा तो हमारा ओरिजिन साइड आएगा। ओरिजिन साइड मतलब ये हमारा एक्सिस है, अपना लाइन ऐसे कुछ आएगा तो लाइन का ये वाला साइड ओरिजिन साइड होता है, इस साइड, और ये वाला साइड क्या होता है? नॉन ओरिजिन। ओके, तो ये ओरिजिन साइड कब आएगा? जब कंडीशन ट्रू रहेगा, और जब फॉल्स रहेगा तो नॉन ओरिजिन। ये एकदम प्रॉपर है, इससे कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। बट आपको एक और मैं तरीका बता दे रहा हूं, कभी भी अगर ये वाला सिंबल आता है, कौन सा? लेस देन का, तो ओरिजिन आपको कंसीडर करके रखना है। ये भी आप एक माइंड में रख सकते हो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसको आप ओरिजिन भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? ओरिजिन। और अगर ऐसा आया तो क्या आएगा? नॉन ओरिजिन। पर कभी कभी फंस सकते हो, कभी कभार, मोस्टली एक आध केस में फंसोगे, नहीं फंसोगे ज्यादातर। तो ये भी आप याद करके रखो। लेस देन का साइन आया तो क्या आएगा? क्या आएगा? ओरिजिन आएगा। क्या आएगा? ओरिजिन। और ग्रेटर देन क्या आया तो क्या आएगा? देखो ऐसे याद रखने का, लेस देन लो, और ग्रेटर देन का गुड नाइट। समझ में आएगी? ऐसे याद रखने का। ग्रेटर देन क्या आया था? गुड नाइट, मतलब नॉन ओरिजिन। जी मतलब ग्रेटर, एन मतलब नॉन ओरिजिन, एल मतलब लेस देन, ओ मतलब ओरिजिन। समझ में आएगी? बहुत ही इजी है। तो ऐसे भी आप, ये हिंट है आपको, आप याद रख सकते हो। देखो इसके अप्लाई करते होता है ये। तो यहाँ पे साइन कौन सा है? यहाँ पे साइन कौन सा है? लेस देन गया ना, लेस देन मतलब एलो, एलो मतलब ओरिजिन साइड। और वही अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन रहता तो आप क्या लेते थे? ग्रेटर देन का क्या आता था? गुड नाइट, मतलब क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? गुड नाइट मतलब क्या आएगा? नॉन ओरिजिन। तो आपको याद रखना था यहाँ पे ये क्या है? ओरिजिन। पर आपको ये हिंट है, जिसको नहीं आता वो ये हिंट से याद रखे, पर जिसको समझ में आया कंसेप्ट से जाओ। यहाँ पे 0 0 पुट करो, 0 पुट करने का ये 0 ऐसा हो जाएगा। अब ये बताओ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ मुझे, कंडीशन सही है कि नहीं? दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? कौन सा ग्रेटर? दोनों में 6 है, तो कंडीशन क्या है? ट्रू है। अगर वही उल्टा साइन रहता तो, और इसलिए क्या आएगा? ओरिजिन साइड। क्या आएगा? ओरिजिन। ओके, तो यहां से भी आप याद रख सकते हो। अगर लेस देन का सिंबल आया था एलो,
तो ये सब मैं आपको हिंट भी साथ में बताते जा रहा हूँ। हो गया क्लियर? पूरा का पूरा टेबल बन गया। यहाँ पे अगर किसी को लिखना है तो x हमेशा पैरेलल टू क्या होता है, y एक्सिस होता है, और ये हमेशा पैरेलल टू क्या होता है, x एक्सिस होता है। तो यहाँ पे लिख लो, अगर आपको लिखना है तो लिखो, अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लो पैरेलल टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस, आपने लिख दिया है। ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ये ऐसी है। अब देखो आपको क्या करना पता है, डायग्राम ड्रॉ करना है। अब क्या ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब देखो डायग्राम ड्रॉ करते टाइम भी आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपके एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर कभी कभार मिलता है, मोस्टली नहीं मिलता है। समझ में आए कि नहीं मिलता है, आपको इसको बुक के ऊपर ड्रॉ करना है। तो इसलिए ऐसा मस्त टेबल बनाओ। इसके बाद ये तुरंत टेबल 2 मिनट में तैयार हो जाता है। देखो अगर आप देखोगे वीडियो में तो मैं कम से कम 10 मिनट हो गया होगा, 10 से भी ज्यादा मिनट हो गया होगा इसको एक्सप्लेन करने में, और ये 2 मिनट में टेबल ड्रॉ होगा और टेबल तैयार हो जाएगा। डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है बता रहा हूं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, इतना ही लेता हूं। ओके, आपने y एक्सिस ड्रॉ किया और यहाँ पे आपने कौन सा एक्सिस ड्रॉ किया, x एक्सिस ड्रॉ किया। थोड़ा सा और ले लेता हूं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, और ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, x एक्सिस। ये कौन सा हो गया, y एक्सिस, और ये आपका कौन सा हो गया, x एक्सिस। सिस्टमैटिक अच्छे से यहाँ पे 0। ओके, ओरिजिन होता है हमेशा, बाद में चाहिए तो आप इसे x डैश दे दो, इसे y डैश दे दो। ओके, अब आपको क्या करना पता है, अभी यहाँ पे मैं स्केल से नहीं ले रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स कितने हैं। अब देखो मैक्सिमम नंबर कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पे से देखते जाओ, और यहाँ पे देखो यहाँ 4 6 6 6, मैक्सिमम नंबर 6 तक है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 बनाओ। 1 2, मैं अपने मन से ले रहा हूँ, पर आपको ये ना बराबर डिस्टेंस लेना है। 1 सेंटीमीटर का प्रॉपर आपको डिस्टेंस लेना है। मैं नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं 1 1 लूंगा तो इतना सा दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। क्या करना है, प्लॉटिंग करना है, सिस्टमैटिक अच्छे से आपको प्लॉट करना है। अब देखो यहाँ पे पहला आपको प्लॉटिंग पता कैसे करना है, सबसे पहले x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 का लाइन कौन सा आएगा, हमेशा ऐसे लाइन हमेशा सिंगल वाले सिंगल ही ड्रॉ होते हैं। समझ में आएगी नहीं, जब डबल आ जाएगा तो लाइन टेढ़ा हो जाएगा। समझ में, डबल होने के बाद आप जैसा डायरेक्शन आएगा वैसे ही आपको मोड़ना पड़ेगा। पर ऐसे रहोगे तो हमेशा वर्ट में रहोगे। तो हमेशा x इक्वल टू क्या है, 4 है। x इक्वल टू क्या है आपका 4, तो लाइन कैसे आएगा बताओ, x इक्वल टू 4 का लाइन कैसे ड्रॉ होगा। तो देखो x एक्सिस पे 4 ये तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगा। समझ में, यहाँ पे एक सीधा सा आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो ये क्या हो गया हमारा x इक्वल टू, थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूं, ये मेरा x इक्वल टू 4 का लाइन हो गया, x इक्वल टू 4। क्लियर हो गया? हमेशा लाइन का आपको क्या करना है, इक्वेशन दे देना है। ये हो गया। देन सेकेंड का y इक्वल टू 6, y एक्सिस पे 6 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या हो गया आपका y इक्वल टू 6 का लाइन। ये होने के बाद आपको क्या करना है पता है, ये भी हो गया। अभी इसके लिए आपको लाइन ड्रॉ करना है। इसके लिए क्या आएगा 6,0, ये 6,0 हमेशा x एक्सिस का रहेगा। ये कौन सा x एक्सिस का रहेगा, और ये कौन सा रहेगा y एक्सिस का, क्योंकि पहला इसमें x का पॉइंट हमें पता है ना। तो ये हो गया, और ये y एक्सिस का। तो देखो ये पहला क्या हो गया 6,0, और ये क्या हो गया 0,6। अब इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो अब देखो इससे रिलेटेड आपको लाइन ड्रॉ करना है, सिस्टमैटिक अच्छे से लाइन ड्रॉ करो। देखो स्केल, अब आपका स्केल डायरेक्ट टच हो जाएगा, मेरा नहीं हो रहा है पर आपका हो जाएगा। ओके,
ये आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन का इक्वेशन आप लिख दो। लाइन का इक्वेशन क्या है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ x + y = 6। ओके, मैंने हर एक लाइन का इक्वेशन लिख दिया। कोई ऐसा लाइन है जिस लाइन का मैंने इक्वेशन नहीं लिखा है, मैंने सिस्टमैटिक हर एक लाइन का इक्वेशन मैंने लिख दिया, इसका इसका सब लिख दिया। हाँ, एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्केल। एक्चुअली हम यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं यूज कर रहे हैं, फिर भी आपको स्केल यहाँ पे रूल वाइज मेंशन कर दो, अपना मार्क्स नहीं कट होना चाहिए। स्केल, तो स्केल में क्या लिखोगे आप, स्केल में स्केल आप क्या ले रहे हो, देखो 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे लिख दो 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस लिखना, तो ये आपका क्या हो गया, स्केल हो गया। समझ में आया? हो सकता है कि यहाँ पे नंबर्स बड़े बड़े नंबर्स आए, यहाँ पे 60 आया 50 आया, तो आप 10 से स्टार्ट कर सकते हो, आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपको ऐसे लिखना है, प्रॉपर है। यहाँ तक एकदम सिस्टमैटिक आपको समझ में आया। इतना काम, इसके बाद एक और काम है जो आपका 11th में, अभी तक ये पूरा का पूरा 11th ही चल रहा है, इसके बाद भी आपने 11th में एक काम किया, अब रीजन डिसाइड करने का। सबसे बड़ा यहां तक तो लोग पहुंच जाते हैं, तो क्वेश्चन आपको वीडियो लेंथी दिखाई देगा, रीजन है कि मुझे बहुत ही अच्छे से आपको समझाना है, पर प्लीज समझने की कोशिश करो। अब रीजन डिसाइड करना है, रीजन जो है वो यहीं से डिसाइड होता है। अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा, फिर वहां पे मैं आऊंगा। यहाँ पे से लाइन है, लाइन, अभी मैंने यहाँ पे बस फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है। रीजन क्या है कि इससे मेरे को पता चला मेरा रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऐसा है, ऐसा लाइन है, और एक लाइन ऐसा है, और सपोज एक लाइन ऐसा है। क्लियर है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। अब देखो, अब मेरा बाहर वाले लाइन से मैं स्टार्ट करूंगा। ये वाली जो लाइन है ये बोल रही है मुझे जो कबड्डी का मैच खेलना है वो लेफ्ट हैंड साइड में खेलना है। कहां पे खेलना है, लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब सब प्लेयर पहले यहाँ पे थे, पूरे के पूरे प्लेयर यहाँ पे थे। जैसे ये लाइन आती है, बोलती है जितने प्लेयर राइट हैंड साइड में, सबके सब इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, सबके सब लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, आगे सबके सब लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो, ऊपर का ये लाइन है और बाहर का ये लाइन है। ये लाइन ने बोला कि जितने भी प्लेयर्स हैं सबके सब बिलो आ जाओ, कोई भी प्लेयर अगर ऊपर आ तो आउट हो जाएगा, जल्दी आओ जल्दी आओ, सबके सब भागेंगे फटफट फटफट, सबके सब ऊपर के जितने भी प्लेयर्स होंगे सबके सब कहां पे आ गए, अंदर आ गए। तब तक ये वाली लाइन आती है, इसने क्या बोल दिया कि ओरिजिन साइड, मैंने बताया ना ओरिजिन मतलब इधर और नॉन ओरिजिन मतलब उधर। ओरिजिन बोल दिया तो जितने प्लेयर थे सब इसके अंदर आ गए। तो अपना कॉमन रीजन क्या है, ये है ना, आएगी नहीं। यहाँ पे भी नहीं ले सकते क्योंकि इस लाइन ने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला भी नहीं ले सकते। क्लियर है? देखो यहाँ पे और बड़े में बताता हूँ आपको क्लियर समझ। देखो ये एक लाइन, सॉरी प्लीज, इसी का आपको बस प्रैक्टिस करना है। देखो ये लाइन, जिसने 11th अच्छे से किया है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक लाइन है और एक ये लाइन, ओके। अब देखो ये लाइन ने क्या बोला, जितने भी प्लेयर हैं लेफ्ट हैंड साइड में चले जाओ। देखो सबसे पहले पूरे प्लेयर है, दिखा देता हूं आपको। देखो ये सब प्लेयर है, अपना कबड्डी का मैच खेल रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये बोला है, पर जैसे ही ये लाइन आती है, ये वाली कौन सी लाइन, ये वाली लाइन आती है एक्स की, और इसने अनाउंसमेंट किया जितने भी प्लेयर है सब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ। तो जितने भी प्लेयर राइट हैंड साइड में थे सब फटाफट फटाफट कहां पे आ गए, सबके सब कहां पे आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेयर आ गए यहाँ पे। अब क्या हुआ पता है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ने क्या बोला, बिलो। अब वो नहीं जाना है, कहां पे जाना, बिलो जाना। तो जितने भी प्लेयर्स ऊपर थे वो भी कहां पे आ गए, अंदर आ गए, वो भी कहां पे आ गए, अंदर आ गए यहाँ पे। अब ये वाली लाइन आएगी, इसने क्या बोला, नॉन ओरिजिन साइड। अभी मैंने ओरिजिन लिया था, अभी नॉन ओरिजिन। नॉन ओरिजिन मतलब इस लाइन के उधर। तो जितने भी प्लेयर इस लाइन के इधर रहेंगे सबके सब प्लेयर वहां पे चले जाएंगे। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेयर आ गए। अब यहाँ पे प्लेयर आए, ये प्लेयर उधर भी नहीं जा सकते क्योंकि इस लाइन का कंडीशन क्या है, इस साइड पे रहना है। ये ऊपर भी नहीं जा सकते, ये लाइन ने बोला नीचे, और ये लाइन ने क्या बोला, इधर नहीं उधर। तो कॉमन रीजन अपना ये है। तो दोस्तों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए इतना। तो अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जस्ट मैंने रफ बताया था। देखो कि हमारे इसके लिए क्या रीजन आता है। देखो सबसे पहले बाहर कौन सी लाइन है, एक्स की। इसने क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोला इसने, लेफ्ट हैंड साइड। देखो ना लेस देन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर। मतलब इसने क्या रीजन बोला है, यहाँ का। समझ में? देखो सबसे पहले मैं आपको चाहिए तो प्लेयर भी दिखा देता हूँ। आप ऐसे एरो मार्किंग करके आपको करना है। मैं आपको प्लेयर दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। पहले प्लेयर मैं ऐसे दिखा देता हूँ, सब जगह प्लेयर है।
ओके, ये लाइन आती है बोलती है लेफ्ट हैंड साइड पे, जितने भी प्लेयर इस साइड में थे राइट हैंड साइड में, सबके सब प्लेयर कहां पे चले गए, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, बाद में ये लाइन आती है, वो दूसरी वाली लाइन आती है, क्या बोलते हैं, बिलो। बिलो मतलब जो भी प्लेयर ऊपर थे, इस लाइन के जो भी प्लेयर ऊपर थे, वो लाइन, वो इस लाइन की वजह से कहां पे चले गए, नीचे चले गए। आप एरो मार्किंग से भी समझ सकते हैं, ये सब प्लेयर कहां पे चले गए, नीचे चले गए। अब फिर ये लाइन आती है, ये लाइन बोलती है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब यहाँ, मतलब जितने भी प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं सब कहां पे आ जाओ, ये लाइन के नीचे। ओरिजिन मतलब देखो यहाँ पे ओरिजिन बोला तुरंत ये सब जो प्लेयर थे, ये सब जो प्लेयर थे वो तुरंत कहां पे आ गए, पूरे के पूरे प्लेयर किसके अंदर आ गए, इस लाइन के अंदर। देखो एक प्लेयर बचा, ये भी आ गए, समझ में। तो कॉमन रीजन अपना क्या हुआ, कॉमन रीजन अपना ये हुआ ना, ये अपना क्या हुआ, कॉमन रीजन हुआ। ओके, ये नहीं आएगा अगर ये कोई भी बच्चा ना गलती से ये भी लेता है, ये लाइन में क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड ना, तो ये अपना कॉमन रीजन है। अब कॉमन रीजन को आपको क्या करना है, आपने 11th में इतना काम कंप्लीट किया है। अब देखो आपको क्या करना है, इसे ओरिजिन लेना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसे क्या लेना है आपको, इसे a लेना है। अब देखो यहाँ पे x एक्सिस पे क्या आ जाएगा 4,0, ये क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। यहाँ का पॉइंट आपको नहीं पता चलेगा, ये आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ये वाला तो अपने मतलब नहीं, जहां पे अपना जो रीजन है, अपना जो रीजन है सेटेड रीजन, उसका एंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये देखो इसका क्या आएगा 6 है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा था 0,6, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो जाएगा c। समझ में, क्लियर हो गया आपको। अब क्या लिखोगे, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, द कॉमन shaded region is feasible solution। समझ में, the common shaded region is feasible solution with vertices में क्या क्या आएगा बताओ, with vertices। कौन कौन से vertices है, O है, क्या आएगा 0,0, बाद में A है 4,0, समझ में, A क्या है 4,0, बाद में B है, B अपने को निकालना है, बाद में C है, वो C यहाँ पे मैंने निकाला 0,6। क्लियर है, द कॉमन शेडेड रीजन इज अ feasible solution with vertices O A। देखो मैंने ये नहीं लिया, ये लिया है जो हमारा एंड पॉइंट है, जहां पे feasible solution है उसके एंड पॉइंट B। समझ में, ये जो बीच के कहीं के आएंगे ना वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे फाइंड आउट करना है बता रहा हूं। समझ में है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें कोऑर्डिनेट कौन सा फाइंड आउट करना है, B का। समझ में, इसके बाद हम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे B का, और उसके बाद हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको सिस्टमैटिक समझ में आना चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे पता है, जो भी आप, कभी कभी हो सकता है कि आपका एक मिसिंग लेटर हो, कोऑर्डिनेट हो सकता है कभी दो मिसिंग कोऑर्डिनेट हो, आपको फाइंड आउट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा पता है, ये होने के बाद मैं लिखूंगा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अब बी का मैं कोऑर्डिनेट जब फाइंड आउट करूंगा, ऐसे भी लिख सकते हो, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मैं फाइंड आउट करूंगा, तो सबसे पहले बी से कौन से दो इक्वेशन पास हुए आपको वो देखना है। बी से कौन से दो इक्वेशन पास हुए, देखो बी वाला पॉइंट से एक ऐसा स्ट्रेट लाइन गया है और एक लाइन ऐसा गया है बी से, यहां से, समझ में। तो ये दोनों लाइन का आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। पहले ये लाइन का इक्वेशन आपको पता है x + y which is equal to 6। क्या लाइन का इक्वेशन, x + y which is equal to 6। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x equal to 4। x equal to क्या है, 4 है। तो दोस्तों बस ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और यहाँ से आपको b का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और वहीं से आपका आंसर बस थोड़ी देर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x which is equal to 4 and x which is equal to 4। आपके बुक में ना ये सब डायरेक्ट लिखा है, ये 1 हो गया एंड 2 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट x equal to 4 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ पर ऐसे आप भी लिख सकते हो फास्ट।
इतना ही लिखना है। तो देखो x इक्वल टू 4 तो आपको ऑलरेडी मिल गया, बस इसके अंदर पुट करना है। अगर समझो दोनों x प्लस वाई के फॉर्म में रहते तो आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता, जैसे कि अभी हमने रिसेंट में इंटीग्रेशन में सीखा है कैसे हमें सॉल्व करना है, वो भी मैंने बता दिया। यहाँ पे आप बस 4 लिखो, तो 4y which is equal to 6, then y equal to 6 minus 4, then y equal to 2। क्लियर? ये हो गया आपका 2। तो आपको फाइनली b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, आपका b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बताओ? x कितना है आपका, x पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो ये आपका b का कोऑर्डिनेट आ गया। हो गया, b का कोऑर्डिनेट हो गया। हो सकता है कभी आपको c का भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे कोई मिसिंग हो तो भी निकालना है, तो आपको होगा कोऑर्डिनेट किसका निकालना है, सेटेड रीजन के एंड का। ये सब एंडिंग पॉइंट का तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये याद रखना, पहला है x लिखना फिर 0, और इसमें पहले 0 लिखना फिर y लिखना। अब हम लास्ट में क्या करते हैं पता है, लास्ट में यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेबल और बनाना है। अगर आप बना दोगे तो अच्छी बात है। लास्ट में यहाँ पे आपको छोटा सा टेबल बनाना है, तो जितना प्रॉपर आपका पेपर प्रेजेंटेशन रहेगा उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। देखो जैसे ही मैंने बना दिया सिस्टमैटिक, आप देख लो, समझ जाओ थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा वर्टाइसेस, और यहाँ पे क्या आएगा पता है z which is equal to, क्या हमारा z है 11x plus 8y। ओके, ये सिस्टमैटिक आपको लिख के अब क्या करना है पता है, जितने भी आपके वर्टाइसेस के पॉइंट है वो z में बस पुट करना है। अब देखो यहाँ पे z, यहाँ पे पहला मेरा क्या था 0 o था, o का मेरा क्या था 0,0, फिर मेरा कौन सा पॉइंट था a था, a का मेरा कोऑर्डिनेट क्या था 4,0, फिर मेरा b था, b का कोऑर्डिनेट मैंने क्या निकाला 4,2, फिर मेरा c था, c का कोऑर्डिनेट मेरा क्या था 0,6। फाइनली ये हो गया पूरा। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, एक एक में वैल्यू पुट करना है। देन यहाँ पे क्या आएगा z which is equal to 11 0 plus 8 0। देखो यहाँ पे x 0 है, y भी 0 है, फाइनली आंसर क्या आएगा 0। देन यहाँ पे क्या आएगा z which is equal to 11, देखो x 4 है, यहाँ पे 4 आएगा प्लस 8, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे 11 4 से कितना होगा 44, और ये तो 0 ही होगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 44 आएगा। देन z which is equal to, देखो यहाँ पे 11, x की जगह पे क्या आएगा 4 और प्लस 8, और y की जगह पे 2 आएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, देखो 11 4 जा 44 और 8 2 जा 16, तो 44 प्लस 16 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं तो 60 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा z which is equal to 11 0 plus 8 6 8 6 जा 48। तो दोस्तों अगर आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, देखो 0 44 60 48, देखो यहाँ 0 44 60 48। आपके क्वेश्चन में क्या पूछना है, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज में से इसमें से सबसे ग्रेटर किसका वैल्यू है 60 है ना, तो ये हमारा आंसर है। मतलब हमारा मेन जो आंसर है वो कौन सा है, ये। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख के यहाँ पे लिख सकते हो z मैक्स, मतलब हमारा जो z है यहाँ पे। अगर आपको मिनिमम, अब देखो मिनिमम का भी क्वेश्चन यही होगा, बस यहाँ पे आके आपको मिनिमम में जो सबसे मिनिमम पूछा रहेगा उसको आपको कंसीडर करना है। जो 0 है ये हमारा मिनिमम है। फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे, आंसर में देखो क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, b पे है, और b का कोऑर्डिनेट क्या है 4,2, और z मैक्स कितना आपका आ रहा है, z मैक्स कितना आ रहा है 60, और देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आएगा x which is equal to 4 and y which is equal to 2। तो फाइनली आपका ये आंसर है। तो दोस्तों एक पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा गया। रीजन क्या था, मुझे बहुत कुछ समझाना था, एक ही क्वेश्चन के अंदर मुझे बहुत कुछ समझाना था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीजें समझ में आई। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आया, टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। अब आपको दिख रहा होगा यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, 4 मार्क्स ही आपके हाथ का। लास्ट में ना बच्चे यही प्रैक्टिस करके जाते हैं,
सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा गारंटीड। आप हर साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा 4 मार्क्स का, मतलब आप 76 मार्क्स का ही पेपर लिख रहे हो, 4 मार्क्स तो आपको फ्री का आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपको सही लिखना है, बस यहाँ पे जो जो चीजें मैंने बताया था क्लिक कर लेना है। बाद में यहाँ पे ओरिजिन नॉन ओरिजिन कब आता है, आपने डायग्राम ड्रॉ किया, बाद में ये लाइन हमेशा सब में सेम लिखना है। द कॉमन साइडेड रीजन इज अ फिजिबल सॉल्यूशन विद वर्टाइसेस समथिंग लिखा, जो वर्टाइस मिसिंग होगा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फाइनली वर्टाइसेस एंड जेड मैक्स, जेड यहां से निकालना है। अगर फंक्शन मिनिमम है तो मिनिमम पॉइंट कंसीडर करना है, अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो मैक्सिमम पॉइंट कंसीडर करना है। अभी हमारा फंक्शन जो था मैक्सिमाइज था, इसलिए हमने यहाँ पे, अब देखो क्या मुझे डायरेक्ट पता चल जाता है कि मुझे किस पॉइंट पे ज्यादा मेहनत करना है, वहां से मुझे मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मुझे समझ में आएगी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी एंड देयरफॉर x which is equal to 4 and y which is equal to 2। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा पार्ट सिस्टमैटिक समझ में आया होगा, और सिस्टमैटिक आप अच्छे से 1 बाय 1 चीजों को लिखते जाओ। समझ में चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे सिस्टमैटिक अच्छे से आप लिख सकते हो। और देखो मैंने बोर्ड पे भी इतना, मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही साफ सुथरा लिखा है, ऐसे कुछ भी मेरा लाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं गया, सिस्टमैटिक अच्छे से लिखा है। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्लीन प्रॉपर लिखो, और आपको ये 1 टाइम ही प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है आपको ट्राई करना है, बीच में हो सकता है कुछ, अब देखो अब मैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा लूंगा पता है, मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगा, एक मिनिमम का क्वेश्चन लूंगा, और तीसरा क्वेश्चन मैं ऐसा लूंगा जहां पे क्या होता है पता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना 2 पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, तो वहां पे आपका सॉल्यूशन क्या आता है अब नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, अभी नहीं बताऊंगा, समझ में। तो नेक्स्ट जब मेरा वीडियो आएगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कहीं पे हो सकता है 60 2 जगह पे आया तो होता है, तो वहां पे आंसर हम क्या लिखेंगे, 2 जगह से आया तो क्या लिखेंगे। तो बस यही एक पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एक्सरसाइज, पूरे लेसन में बस एलपीपी में यही करके जाना। अब आपका फर्स्ट 2 एक्सरसाइज अगर आप देखोगे समझ में, कॉमर्स वाले को तो डायरेक्ट यही 2 एक्सरसाइज है, पर साइंस वाले को 7.1 7.2 भी है, समझ में। कॉमर्स का 6 लेसन है, क्वेश्चन सेम है। तो वहां पे देखोगे तो जो स्टार्टिंग में मैंने ये सब बताया ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेना, वही सब है, चाहिए तो वो भी बता दूंगा। तो सिस्टमैटिक आपको समझ में आया, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट्स कर दो, जितना हो सके उतना वीडियो को आप शेयर करो, और थैंक यू सो मच, जय हिंद।